हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर माइंडसेट कैसा है। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल ही, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात सबके साथ रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है। जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडेंस रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ सकते हो आप। ऑल्सो आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स क्या करता है? आपके रिश्ते को सुधारता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही है, उनके दिल में आपके लिए वो प्यार नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा, तो ये क्रिस्टल उसको उस पर्सन के अंदर मतलब देखो, बेसिकली मैं आपको इसको एक्टिवेट करके दूंगी, चार्ज करके दूंगी और आपको इसको कंटिन्यूसली पहनना है ताकि आप उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सको अपनी तरफ, वो फिर से वही प्यार करने लगे आपसे, आपसे बात करने लगे। ओके, तो ये रिश्ते को सुधारता है। एंड ग्रीन एवेंचराइन, मैं आपको 2 ही एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल्स है मेरे पास। तो ग्रीन एवेंचराइन क्या करता है? आपके लाइफ में लक को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, गुड लक जिसे हम कहते हैं। देखो, क्योंकि लक फैक्टर बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ये आपकी लाइफ में गुड लक, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लव लाइफ में तो आप ये 2 क्रिस्टल पहन लो एक साथ। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में तो सिट्रीन और ग्रीन एवेंचराइन पहन सकते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो पैसों के मामले में तो पायराइट और ग्रीन एवेंचराइन पहन सकते हो, और इसके बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का माइंडसेट इस वक्त क्या है। लेट्स सी, क्या माइंडसेट है आपके पर्सन का, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल ही क्या माइंडसेट है, कैसा माइंडसेट है, करंट माइंडसेट क्या है आपके पर्सन का। लेट्स सी। अगर आपको ये क्रिस्टल्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, ठीक है? ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है डिवोटेड, malicious, amused, guilty, stubborn, awkward एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पीसफुल। मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, आपके पर्सन बहुत नाटक कर रहे हैं, प्यार ना होने का नाटक कर रहे हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा शक हो रहा है उन्हें आप पे। ओके, तो ये चीज़ देख रही हूँ। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का क्या कहते हैं उसको, माइंडसेट कैसा है। मुझे व्हाट्सएप पे एक पर्सन पूछ रहे थे कि आप जब रीडिंग करते हो, वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, वहाँ पे आप पार्टनर बोलते हो या पर्सन बोलते हो तो उसका मतलब क्या होता है। देखो, बेसिकली मैं अपने अगर चैनल पे वीडियोस जो डालती हूँ, जो भी चैनल पे मेरे वीडियोस होते हैं, वो सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए होते हैं, फ्रेंड के लिए या फैमिली के लिए नहीं बनाती हूँ मैं। तो ये रीडिंग्स आप किसी के लिए भी नहीं देख सकते। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, आप अपने एक्स के लिए देख सकते हो, आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो। वो करंट पार्टनर आपका चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है? उसी पर्सन की बात हो रही है। डिवोटेड की एनर्जी को क्या है यहाँ पे? सेल्फ लव। मलिशियस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाइज मलिशियस हियर? मिस्टेक्स। अम्यूज्ड की एनर्जी क्यों है? अंडरस्टैंडिंग। गिल्टी एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाइज गिल्टी हियर? क्यों है गिल्टी की एनर्जी? इरिप्लेसेबल। स्टबर्न की एनर्जी क्यों है? वाइज स्टबर्न हियर? डिटैचमेंट। ऑकवर्ड की एनर्जी क्यों है? Why is awkward here? Chemistry, and bottom of the deck में है habits. Okay.
सो आपके पर्सन का माइंडसेट की अगर हम बात करें तो मुझे बहुत स्ट्रांगली पहली तो ये चीज नजर आ रही है यहाँ पे कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, देखो चाहे वो आपके साथ हो ना हो, चाहे वो आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस वक्त सिचुएशन जो कोई भी हो आप दोनों के बीच में, फिर भी अगर ये सच में किसी से प्यार करते हैं, वो आपसे है, अगर ये किसी के टूवर्ड्स डिवोटेड है, समर्पित है, वो आपके टूवर्ड्स है, ठीक है। इनकी जो फीलिंग्स आपको लेकर है वो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ी दिल से है ये फीलिंग्स उनकी आपको लेकर। तो कोई दिखावा नहीं है उनके प्यार में, कोई नकलीपन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि मुझे खुद पे ध्यान देना है, खुद की जिंदगी पे ध्यान देना है, खुद की लाइफ पे खुद पे ध्यान देना है। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूँ, हाँ मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन इस वक्त मुझे खुद पे ध्यान देना है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, सेल्फिश एनर्जी कह सकते हो। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, इस पर्सन को ना, आपने एक कहावत सुनी है क्या, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो खुद चोर होता है ना, वो दूसरों पे उंगली उठाता है, ठीक है। आपके पर्सन की यही एनर्जी रही है, यही इनका बिहेवियर रहा है कि इन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, इनको ये रियलाइज हो रहा है, तो इनको आप पे भी शक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके चीजें समझाती हूँ। अगर ये आपसे दूर जब भी होते हैं, ये अगर किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपको चीट करते हैं बेसिकली, तो अभी अगर आप उनसे दूर हो और आप उनको चेज नहीं कर रहे हो ना, इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप उनको चीट कर रहे हो, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। तो एक बहुत ही सस्पिशियस एनर्जी है इस पर्सन की, आप पे बहुत शक कर रहे हैं, बट इनको ये भी पता है कि ये गलती तो मैंने भी करी है, तो हो सकता है सामने वाला भी मेरे साथ कर रहा हो। इसीलिए मैंने बोला ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुझे नहीं पता मैं सही बता रही हूँ या नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो इंसान खुद गलत होता है ना, उसे पूरी दुनिया गलत नजर आती है, उसे लगता है मैं चोर हूँ तो सब चोर है। ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो इनको बेसिकली अपनी गलती समझ आ रही है, आपकी साइड समझ पा रहे हैं, आप क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो, उसके पीछे आपकी क्या कहानी होती है। आपने कुछ बिहेव किया है तो आपने क्यों किया, आपने कुछ बोला वो क्यों बोला। दे आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, दे हैव अंडरस्टूड यू, ये कह सकते हो, वो आपको समझ चुके हैं कि आप जो करते हो, बोलते हो, किया था, बोला था, करा था, वो क्यों किया, ठीक है। वो आपको समझ पा रहे हैं और उनको खुद पे ही हंसी आ रही है कि वो उस वक्त आपको समझ नहीं पाए, उन्होंने आपको गलत समझा, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको अभी फिलहाल तो यही चीज रियलाइज हो रही है कि उन्होंने आपको खो दिया। वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि आपके जैसा प्यार आप जो उनको देते थे, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, आप जो भी करते थे उनके लिए, जिस इंटेंशन से करते थे, जितनी शिद्दत से करते थे, जितने प्यार से करते थे, वो उनके लिए कोई नहीं कर पा रहे। तो उनको रियलाइज हो रहा है, उनको गिल्टी फील हो रहा है कि यार उस जैसा प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया कभी, या कोई नहीं दे पाया। बहुत गिल्टी है आपके पर्सन, ओके, बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके जैसा, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और ऑल्सो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ढीठ हो गए थे, ओके, कि मुझे नहीं रहना, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे दूर जाना है, मुझे दूर रहने दो, मुझसे दूर रहो, मुझे अपना माइंड क्लियर करना है। तो ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक ढीठ एनर्जी रही है इस पर्सन की कि मुझे तो सुनना ही नहीं है, मुझे तो समझना ही नहीं है, ओके, मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगता है, मुझे अपना माइंड क्लियर करना है, मुझे वही करना है जो मुझे सही लगता है। तो बहुत ढीठ एनर्जी रही है इस पर्सन की, ओके। ऑल्सो अब ना कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है, क्योंकि जो पैशन, जो फीलिंग्स, जो कुछ आपके लिए इनको फील हुआ है ना, वो इनको कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ, या वो फील ही नहीं हो रहा है उनको किसी के लिए। तो उन्होंने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है ना, आपसे दूर होकर, आपसे बात ना करके, कि वहां पे वो पछता रहे हैं। बहुत एक ऑकवर्डनेस है उनके अंदर, ओके, क्योंकि वो केमिस्ट्री जो आपके साथ फील हो रही है, होती है उनको या हुई है, वो उन्हें कहीं और फील नहीं हो रही, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट कार्ड है हमारा देखो इस वक्त तो ये पर्सन आपसे दूर है अगर, या बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मेरी लाइफ बहुत सुकून वाली है, मैं शांत हूँ, पीसफुल है मेरी लाइफ। लेकिन उनको भी पता है कि उनको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद की आदतें बदलनी पड़ेगी,
और उनको ये भी पता है कि आपको भी अपने आप, उनको ऐसा लगता है आपको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी ही आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रह सकते हो, बिना झगड़े, बिना कोई प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या माइंडसेट है आपके पार्टनर का, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है, वाई सेल्फ लव हियर, क्यों है सेल्फ लव की। ओके, यू हर्ट मी रियली बैड। मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है, गाइस मिस्टेक्स हियर। ओके, 2 कार्ड्स आए, ले लेते हैं। योर एनर्जी कैन हील माई हार्ट, आई मिस योर सेक्सी बॉडी। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है, यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी। इरिप्लेसेबल की एनर्जी क्यों है, आई हैव मूव्ड ऑन। डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों है, इट टुक मी लॉन्ग टू फॉल इन लव अगेन। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है, आई विश यू कैन फॉरगिव मी एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन। ओके, देखो आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक मोमेंट पे उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए, बहुत जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और नेक्स्ट मोमेंट में उनका माइंडसेट बदल जाता है और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, आपका मूव ऑन कर लेना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूज एनर्जी है इस पर्सन की। पहली चीज तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन को आपके किसी बिहेवियर से या किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है और वो उससे अभी भी उभरने की, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कोई बात हो सकती है, आई डोंट नो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये पर्सन बहुत हर्ट है और वो अभी भी हील नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ से। ओके, आपका कुछ बिहेवियर हो सकता है, आपके कुछ शब्द हो सकते हैं जो आपने बोले, तो ऐसे कुछ अपने इंटेंशन से नहीं बोले कि उनको हर्ट करना है, लेकिन वो हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना आपको कभी भी, आपके प्यार को या आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को वैल्यू नहीं किया। उन्होंने बस लस्ट, फायदा उठाना, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जिसके वजह से क्या हुआ है ना कि इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है सबसे ज़्यादा। उनको लगता है ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने इमोशंस नहीं शो किए, मैं बस लस्ट के पीछे भागता रहा। ठीक है, तो वो अपनी गलतियों को डेफिनेटली सुधारना चाहेंगे अगर उन्हें मौका मिलता है आपसे। यस, मैं जैसे मैं बोला ना आपको कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक ही नहीं है। उनको देखो, एक जगह पे वो आपको नहीं देख सकते किसी और के साथ, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन अगेन दूसरे जगह पे ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार उसका ना मुझे भूल कर आगे बढ़ जाना है, उसके लिए बेहतर है। सो इट्स लाइक वो बहुत कंफ्यूज्ड है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो। देखो अगेन सेम चीज देख रहे हो आप, ये खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मूव ऑन हो जाओ, भूल जाओ मुझे। और जब आप मूव ऑन हो भी रहे हो तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, क्योंकि उनको आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग मूव ऑन हो चुके हो या आपने डिसीजन ले लिया है मूव ऑन होने का, ये पर्सन बहुत गिल्टी है। जब भी वो सोचते हैं कि यार ये बंदी मुझसे मूव ऑन हो गई या ये बंदा मुझसे मूव ऑन हो गया या हो सकता है या हो रहा है, उनको वो वो सहन नहीं होता उन्हें। ओके, डेफिनेटली देखो क्या है ना कि आपको भी बहुत समय लगा इस पर्सन पे ट्रस्ट करने के लिए, इनसे प्यार करने के लिए। आपका भी उससे पहले बहुत दिल टूटा है या आप बहुत डरते थे प्यार से, बट आपने अपने आप को रेडी किया। आपने अपने सारे दुख को, सारे ट्रॉमा को साइड में रख के आपने चांस दिया, इस रिश्ते को मौका दिया आपने। आप फिर से प्यार करने पे आपने खुद को मजबूर किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आपका दिल तोड़ा इस पर्सन ने, आपको अकेलापन दिया, आपको छोड़ा, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए आपसे डिटैचमेंट कर ली इस पर्सन ने। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इट वाज नॉट दैट इजी फॉर यू, क्योंकि आपने बहुत मुश्किलों से किसी पे ट्रस्ट किया था। ठीक है, तो अभी आप डर रहे हो, आपके अंदर डर है अभी कि वापस ऐसा हो सकता है, वापस ये इंसान मुझसे यही सब कर सकता है। ऑल्सो देखो, चाहत तो है इनकी, विश तो है कि आप उन्हें माफ करोगे,
या माफ़ कर पाओगे, ये विश है इस पर्सन की, ओके। क्योंकि उनको वो केमिस्ट्री किसी के साथ फील नहीं हो रही है, वो प्यार किसी के लिए फील नहीं हो रहा है, वो पैशन किसी के लिए फील नहीं हो रहा है जो आपके साथ फील हुआ है और होता आया है। डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, क्योंकि जब ये पर्सन आपसे दूर हुए या इनके बदलाव आए, चेंजेस इनके बिहेवियर में आना शुरू हो गया, इनके हैबिट्स कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को खराब करते चले गए, तब कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना, ये पर्सन आपको भी ब्लेम करते हैं कि आपकी भी कुछ ऐसी गलतियां हैं, आदतें हैं जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अफेक्ट करती है नेगेटिवली, ओके। और वो चाहते हैं कि वो भी बदले अपने आप को, आप भी बदले, ताकि आप दोनों पीसफुली एक साथ रह सको। बट तब क्योंकि आपकी कुछ आदतें इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही थी, आपका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, इन्होंने दिल पे पत्थर रख के आपसे दूरी बनाई, क्योंकि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि वही सही होगा, उससे ही उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी कुछ आदतें उनको भी दुख दे रही थी और उनकी कुछ आदतें आपको दुख पहुंचा रही थी। तो उनको लगा कि यार दूर हो जाना ही बेहतर है, वो भी खुश रहेगा या रहेगी, मतलब आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेंगे, ठीक है। सो दैट वॉज इट गाइज। सॉरी गाइज, मेरी चेयर लग रही है क्या, मेरा ट्राइपॉड को, और बार बार वो हिल रहा है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आज से इस चैनल पे, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल पे रोज़ वीडियोस आएंगी दोपहर को 12 बजे, ठीक है। टाइमिंग मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, 12 PM, ठीक है। अगर मैं फिर से चेंज करूँगी कभी टाइमिंग तो मैं बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो 12 बजे दोपहर को यहाँ पे वीडियो आएगी, तो बी रेडी, ठीक है। और या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।